आपके सामने कुछ नंबर्स रखती हूं और दावा करती हूं कि इन्हें देखने के बाद एक बार फिर से आप गर्व की अनुभूति करेंगे, क्योंकि ये नंबर्स ये बताने के लिए काफी हैं कि सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। भारत की जीडीपी ग्रोथ इस साल 7.8% की रही है और अब जिन देशों को दुनिया अभी तक विकास के मामले में एक एग्जाम्पल मानती रही, उनकी जीडीपी कितनी है यह भी आपको जानना चाहिए। सबसे पहले बात चीन की जीडीपी 4.7% है। अमेरिका की जीडीपी, वही अमेरिका जो कि दुनिया पर अपनी धाक जमाता आया है, जो आजकल टैरिफ के जरिए दादागिरी कर रहा है, उसकी जीडीपी सिर्फ 2% है और यूरोपीय देशों की सिर्फ 1% है। यानी कि फर्क साफ है, जो अब चीख चीख कर यही बताता है कि नाउ इंडिया इज बिकमिंग द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। इन इंडिया कैपिटल डज नॉट जस्ट ग्रो, इट मल्टीप्लाइज। साथियों, आज भारत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, पॉलिसी में पारदर्शिता है, प्रिडिक्टिबिलिटी है। आज भारत विश्व की सबसे तेज ग्रो करने वाली मेजर इकोनॉमी है और बहुत जल्द विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। द वर्ल्ड इज नॉट जस्ट वॉचिंग इंडिया, इट इज काउंटिंग ऑन इंडिया। इसे आप भले ही एक इत्तेफाक कहें कि जापान में जब पीएम मोदी सुबह इस बात को जाहिर कर रहे थे कि भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ बढ़ रहा है, उसी शाम को यह खबर आई कि भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.8% रही। आप खुद सोचिए, पूरी दुनिया जब मंदी यानी रिसेशन, स्लो डाउन और चैलेंजेस से जूझ रही है, भारत तब भी सबसे तेज दौड़ रहा है। और आज की इंडिया स्टोरी सिर्फ 7.8% की रफ्तार की बात नहीं करेगी, बल्कि हम आपको यह भी बताएंगे कि कौन से इंजन हैं जो कि भारत की ग्रोथ को स्पीड अप कर रहे हैं। कैसे भारत न सिर्फ अपने लोगों बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को गति दे रहा है और चुनौतियां कौन सी हैं जो कि आने वाले कल की राह को तय करेंगी। भारत जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, वो दिन दूर नहीं जब कई महाशक्तियों को पीछे छोड़ देश उस तस्वीर को पेश करेगा जो हर किसी को अचंभित कर देगी। 2023 में भारत की जीडीपी थी $3.7 ट्रिलियन, जो बढ़कर अब हो गई है $4.2 ट्रिलियन, जिसके करीब जा पहुंची है। स्टॉक मार्केट लगातार रिकॉर्ड बना रहे हैं और इन्वेस्टर्स भी अब भारत को सबसे भरोसेमंद मार्केट मानकर उसमें लगातार इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ये कहते हैं कि भारत आने वाले दशक की ग्रोथ स्टोरी है, यानी साफ है कि भारत की कहानी सिर्फ एक घरेलू उपलब्धि नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की हार्ट बीट बन चुकी है। कुछ फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स हैं जो आपके सामने रखना जरूरी है, जिसने हमें और आपको आज इस दौर तक पहुंचा दिया है, जिसने भारत की जीडीपी को फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी इन द वर्ल्ड बना दिया। भारत के विकास की जब बात आती है तो सबसे पहला नाम उस मेक इन इंडिया का आता है जो अब मेक फॉर द वर्ल्ड बन चुका है। कभी हिंदुस्तान जो कि दूसरे देशों पर निर्भर रहता था अपने प्रोडक्ट्स के लिए, अब दुनिया के कई देश कतार लगाकर भारत की तरफ देखते हैं अपनी जरूरतों के लिए, और ये सब पॉसिबल हुआ है मेक इन इंडिया की वजह से। और इस मेक इन इंडिया की नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सत्ता संभालते ही रख दी थी, और आज यही मेक इन इंडिया टूल देश के ग्रोथ इंजन को पावर दे रहा है। सो फार इंडियाज फर्स्ट सक्सेस ड्राइवर इज मैन्युफैक्चरिंग एंड मेक इन इंडिया।
पिछले दशक तक भारत इंपोर्ट पर निर्भर था, लेकिन आज भारत दुनिया का मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। 2024-25 में भारत से मोबाइल एक्सपोर्ट का आंकड़ा $15 बिलियन तक पहुंच गया है। ईवी मार्केट में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन चुका है और सिर्फ पिछले साल 10 लाख से ज्यादा ईवी टू व्हीलर बिके हैं। टेस्ला भारत में फैक्ट्री लगाने की तैयारी में है और एप्पल जैसी कंपनीज अब चीन से ज्यादा भारत पर भरोसा कर रही हैं। मेक इन इंडिया अब सिर्फ नारा नहीं है, बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की पकड़ का सबूत बन चुका है। मेक इन इंडिया के बाद सर्विस एंड आईटी सेक्टर इज बिकमिंग द सेकंड सक्सेस ड्राइवर फॉर इंडिया। आईटी एंड सर्विस सेक्टर भारत की जीडीपी का 55% हिस्सा है। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसी कंपनीज आज सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया की डिजिटल रीढ़ हैं और भारत में आज 114 यूनिकॉर्न स्टार्टअप हैं जिनकी वैल्यू मिलाकर $350 बिलियन से ज्यादा की है। IT exports alone have touched a record of $250 बिलियन। आज से पहले जब IT सेक्टर की बात होती थी तो हर कोई एक स्वर में यह बोलता था अमेरिका की सिलिकॉन वैली, लेकिन अमेरिका की यह पहचान भारत लगातार छीन रहा है, क्योंकि अब हिंदुस्तान का बेंगलुरु और हैदराबाद दुनिया की टेक्नोलॉजी का पावर हाउस बन चुका है। सिर्फ यही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी भारत इतिहास बना रहा है और हर दिन औसतन 40 किलोमीटर हाईवे का निर्माण। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु जैसे राज्यों में मेगा एक्सप्रेसवे और दूसरी तरफ बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट भारत को नई गति देने के लिए तैयार है। और बात अगर एक एयरपोर्ट्स की करेंगे तो इस मामले में देश ने किस तरीके से छलांग लगाई है ये अब हर कोई देख रहा है। साल 2014 में भारत में जहां पर केवल 74 एयरपोर्ट हुआ करते थे, जो अब बढ़कर 150 से ज्यादा हो चुके हैं। मेट्रो नेटवर्क, जहां पर भारत का मेट्रो नेटवर्क दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ रहा है, यानी दिल्ली से लेकर मुंबई, लखनऊ, अहमदाबाद, हर जगह मेट्रो की पटरियों का जाल फैल चुका है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की यही रफ्तार भारत को न सिर्फ निवेशकों का भरोसा दिला रही है, बल्कि आम नागरिक को भी सुविधा पहुंचा रही है। साथियों, कुछ दिन पहले ही इस साल के पहले क्वार्टर के जीडीपी नंबर आए हैं। एक बार फिर भारत ने हर उम्मीद, हर अपेक्षा, हर आकलन से भी बेहतर प्रदर्शन किया है। एक तरफ जब दुनिया भर की इकोनॉमी में चिंताएं हैं, आर्थिक स्वार्थ से पैदा हुई चुनौतियां हैं, उस माहौल में भारत ने 7.8% की ग्रोथ हासिल करके दिखाई है। प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प आज देश को विकास की राह पर ले जा चुका है। इंडिया इज नाउ राइटिंग हिस्ट्री फ्रॉम डेटा टू डेस्टिनी। आप अगर भूले ना हो तो आपको यह भी याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जापान में एक और बात कही थी। उन्होंने ये कहा था कि भारत के बिना कोई भी देश आगे नहीं बढ़ पाएगा, और कहीं ना कहीं ये इशारा सीधे तौर पर अमेरिका को था, जो ये समझ ही नहीं पा रहा कि इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश को आखिर वो अपने से दूर कैसे रख सकता है।